आदाब दोस्तों, मैं वाजिद अली मयूर चैनल से आप सबको ईद की शुभकामनाएं देता हूं। आपने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए और इसी महीने में जो आपने किया है वो साल भर आपको इसी तरह से चलने की तौफीक अता फरमाए और उन सब बातों को वो कबूल फरमाए। आज हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं हलीम रेहान साहब, जो कि एक टीचर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और साथ में एडवोकेट भी हैं। इनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको इनके ख़यालात के बारे में बताता हूँ कि जब ये अपने समाज का, इस्लामी माहौल का पस मंज़र देखते हैं तो ये अंदर ही अंदर इनके अंदर एक ऐसी आग, ऐसी ज्वालामुखी फूटती है और ये सोचते हैं कि ये हमारे समाज में हो क्या रहा है, क्यों तब्दीली नहीं आ रही, क्यों लोग अपने कर्तव्यों से अलग हट के काम कर रहे हैं, क्यों उन लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा जो कि वाकई मोहताज हैं, गरीब हैं, मुफलिस हैं, उनकी मदद नहीं की जा रही है और लोग अपना लबादा चेंज करके अपने आप को समाज में सुपरहिट बना रहे हैं। मैं इनके लिए सैयद अली साहब के 4 मिसरे इनसे तारुफ कराने से पहले पेश करता हूँ, जो इनके किरदार पर खरे उतरते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएं। अपने मयार से मैं नीचे आने से रहा, अपने मयार से मैं नीचे तो आने से रहा, शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। कर सको तो मेरी चाहत पे यकीन कर लेना, कर सको तो मेरी चाहत पे यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के दिल अपना दिखाने से रहा। मैं आपका तारुफ अब हलीम साहब से करवाता हूँ। जी हलीम साहब, अब इस समाज में जो देख रहे हैं और हमारे जो मुअज़्ज़िन लोग इस समाज को चला रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक मामलात हैं, वक्फ बोर्ड है, हमारे मुअज़्ज़िज़ काजी साहब हैं, हमारे जो मदरसा बोर्ड के जो लोग हैं और जो अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए? सभी वतन अज़ीज़ के रहने वालों को सबसे पहले नवरात्रा, चेटी चंद की बधाई। अब सवाल ये है कि आपने जो पूछा है कि जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के, तो मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम समाज के जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को कतई नहीं निभा रहे हैं, बल्कि कौम के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। ये जो आपने कहा कि कौम के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, कौम के साथ में किस तरह छलावा और किस तरह से बेईमानी हो रही है? एक्चुअली हुआ क्या है हमारे समाज के साथ में कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से राजनीतिक पार्टियों ने कोशिश ये की कि मुसलमानों का जो नेतृत्व है, क़यादत है, वो ख़त्म की जाए और उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने तरीक़ाकार ये अपनाया कि गुंडे बदमाशान को उन्होंने फ्रंट लाइन पे लाए और जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो सही लोग थे, जिनकी सोच अच्छी थी, उनको उन्होंने बैक में रखा, उनको किसी तरह की तवज्जो नहीं दी। इससे पिछले 50, 60, 70 सालों में ये हुआ कि मुसलमानों की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें गुंडे बदमाशान, लुच्चे लफंगों का दखल हो गया और नतीजा ये है कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसी संस्था हो मुसलमानों की जिसमें कोई ठीक लोगों के इंतज़ाम हों या ठीक तरह से इंतज़ाम किए जा रहे हों। इवन देन शहर काजी के नेतृत्व में जो कुछ भी है प्रेजेंट टाइम पे, पिछले कई सालों तक वक्फ भी शहर काजी के नियंत्रण में रहा। उसमें वक्फ जायदाद का जो भी कुछ भी हुआ वो सबको पता है, सारे शहर को पता है। मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ,
पूरे देश का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने शहर को देखता हूँ और अपने शहर में जो कुछ भी वक्फ जायदाद के साथ में हुआ वो सबको पता है। आज वो वक्फ कमेटियों के नियंत्रण में है और वक्फ कमेटियों में कौन लोग हैं ये बात भी सब जानते हैं, और क्या तमाशे हो रहे हैं और किस तरह से वक्फ जायदादों के इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो सबको पता है। ख़ास तौर से जो लोग 10वीं फेल, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सरकारें ऐसे लोगों को जो भाई साहब करते फिरते हैं, ऐसे लोगों को वहाँ बिठा देती हैं और वो उंगलियों के पे नाचते रहते हैं। उन्हें कुछ समझ में आता भी नहीं है और वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाते। बस वो तो वहाँ कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं और जैसे वो बाबू लोग करते रहते हैं वो चलता रहता है सब कुछ। यही सब कुछ कौम के साथ में हो रहा है और इसी तरह से लोग बेईमानियों से पेश आ रहे हैं। ये जो लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, रिटायर्ड भी हुए हैं लोग अच्छी पोस्टों पे, वो उन लोगों को भी तो चाहिए ना कि सरकार से कह के इस बात की शिकायत करें कि सब आपके यहाँ जो कर रहे हैं, ये हमारे साथ जो हो रहा है, इसके लिए आप ऐसे लोगों का चयन करें जिससे कि हमारी फलाबूदी हो, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हमारे बेरोज़गारी दूर हो। वो लोग इस मामले में कोशिश क्यों नहीं करते? सिर्फ आपकी ही जान क्यों जलती है? एक्चुअली क्या है कि सवाल ये है कि मेरी ही क्यों जान जलती है, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं, लोग फ़िक्रमंद हैं, लोग सोचते भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि गुंडा बदमाशान को फ्रंट लाइन में ले आई हैं राजनीतिक पार्टियां। उनका मकसद चूँकि यही रहा है कि क़यादत, मुसलमानों की क़यादत ख़त्म हो। मुसलमानों की क़यादत में सही लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना हक मांगेंगे। गुंडे बदमाशान चाहते क्या हैं? सिर्फ भाई साहब से ये कहते हैं भाई साहब वो थाने वाला मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान नहीं करे, उनसे कह देना, सीआई साहब से कह देना। इतना सा चाहते हैं वो, और इतना सा आसानी से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो दे देती हैं उन्हें और उनका मकसद पूरा हो जाता है। मुसलमानों के वोट मिल जाते हैं और ये गुंडाबाद। अब रहा सवाल आपका जो सवाल है, उनने कहा जिम्मेदार लोग सामने क्यों नहीं आते हैं, पढ़े लिखे लोग सामने क्यों नहीं आते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो गुंडा बदमाशान फ्रंट लाइन पे भाई साहब के नज़दीक हैं, और जैसे ही कोई समझदार आदमी अपनी हक की बात करता है, कोई जिम्मेदारी की बात करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, योजनाओं को क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो गुंडा बदमाशान आते हैं और उनकी बेइज्जतियां करते हैं, उनके साथ में बदतमीजियां करते हैं। तो वो वापस अपनी कौन बेइज्जती कराए, उनके कौन मुँह लगे, इसलिए वो वापस अपने बिल में चले जाते हैं बेचारे। क्या करें? तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसमें सुधार कैसे होगा? देखो, निकट भविष्य में देखो क्या है कि सुधार की गुंजाइश कम है, क्योंकि जो लोग मसला ये है कि जो लोग सुधार के लिए ज़िम्मेदार हैं या जिन लोगों की बात कौम सुनती है, उनके साथ भी ये मसला है कि वो अपने नाम के आगे अल्लामा लगा के घूम लेते हैं, लेकिन उनको अल्लामा हो जैसी योग्यता उनमें है नहीं। 10वीं फेल लोग हैं। 10वीं फेल लोग आदमी की क्या योजना होती है, उसके क्या दिमाग में होता है? उसके दिमाग के अंदर सिर्फ इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता कि मेरा मुफाद किस में है। और निकट भविष्य में मुसलमानों में सुधार की गुंजाइश मुझे कम नज़र आती है, क्योंकि आपको नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम चोटे ही चोटे भरे पड़े हैं, जिधर देखो उधर चोर हैं। तो इसका कोई दूसरा इलाज भी तो होगा ना भाई? मतलब इसमें क्या ऐसा ही चलेगा, या जो सरकार की तरफ से फैसिलिटी मिल रही है उन लोगों तक नहीं पहुंच रही? सरकार तो कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो उन तक मैसेज भी तो नहीं जा रहा ना, और वो देख के फिर भी अवॉइड भी करते हैं। सरकार अवॉइड भी कर लेती है, उनने कहा बाढ़ में जाने दो यार, अपन को क्या लेना देना आ गया, ये अपने चल रहे जैसे ही चलते रहेंगे। मगर इसका कोई सोल्यूशन, इसके कोई वो हो, कुछ जिम्मेदार लोगों को भी तो सामने आना चाहिए। सिर्फ कह देने से काम थोड़ी चलता है कि साहब ऐसा करके वैसा करेंगे। अब जैसे मैंने अभी आपका एक वो पढ़ा था व्हाट्सएप पे कि शेर काजी साहब ने एक बजट बहुत बड़ा डिक्लेयर किया है, उस बजट के अंदर भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, तो उस बजट में क्या क्या दिक्कतें लग रही हैं आपको? देखो, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, प्रकृति परिवर्तनशील है और परिवर्तन आएगा, उसमें वक्त लगता है और लोग आगे भी आएंगे। इन लोगों से भी निपटेंगे, बदतमीजियों से भी निपटेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब नींव रख रहे थे, तो उन लोगों को, उन्हें जब वो चंदा मांगने जाते थे लोगों से, तो बहुत लोग उन्हें नाचने को कहते थे, बदतमीज़ियाँ करते थे उनके साथ में। इवन देन उनके मुंह पर थूका तक भी लोगों ने। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सब जानते हैं कि मुसलमानों के लिए एक थाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात इसकी कि लोग कब आएगा परिवर्तन, तो उसमें समय लगेगा,
क्योंकि ये बदतमीज़ लोग, ये गुंडा बदमाशान लोग जिस दिन समझेंगे कि ये हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, उस टाइम पे ये भी समझ जाएंगे और इनकी बदमाशियाँ भी ख़त्म होंगी। अब रहा सवाल काजी साहब के हिसाब का, तो देखिए काजी साहब के वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये मैं ठीक तरह से नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उनके यहाँ पर बैतुल माल का जो पैसा जाता है, बकौल उनके ही उन्होंने करीब करीब 70 लाख के आसपास का हिसाब दिया है। एग्ज़िट फिगर तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी 70 लाख के आसपास का वो है, हिसाब है। उसमें से सबसे बड़ा जो उन्होंने खर्च बताया है वो विधवा और बेवाओं पे बताया है। विधवा और बेवाओं पे उन्होंने करीब करीब 25-26 लाख रुपए खर्च बताया है, समथिंग है ये, पूरा एग्ज़िट वो फिगर नहीं है। अब आप 25-26 लाख रुपए किसी विधवा और उस पर दे रहे हो, तो आप विधवाओं को कितना पैसा देते हो, क्या पैसा देते हो, पता तो लगे कौन विधवाएं हैं, क्यों हैं। और तमाम तरह की जब सरकार की योजनाएं हैं, फ्री में सरकार इलाज करा रही है, सामाजिक पेंशन दे रही है, तो फिर आप उन विधवाओं को क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ये सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। वक्त के साथ साथ हम ये नहीं कहते कि साहब काजी साहब उस पैसे को खा रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा। हालांकि अगर उस हिसाब को देखा जाए तो उससे स्पष्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। मैं अपने ज़बान से नहीं कहूँगा कि साहब वो उस पैसे को खा रहे हैं या बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को सुधारना चाहिए। इसी प्रकार से उसके अंदर दूसरा जो बड़ा हेड है वो है 19 लाख रुपए के, 17 या 19 लाख रुपए के समथिंग है। 17 और 19 लाख या 19 लाख रुपए का जो उन्होंने खर्च बताया है वो सिर्फ इमदाद लिखा हुआ है उस पर। भैया आपने दवाइयों पे इमदाद कर दी, आपने बेवाओं को इमदाद कर दी, आपने बच्चों को इमदाद कर दी, आपने शिक्षा की इमदाद दे दी, आपने मुसाफिरों की इमदाद कर दी, फिर ये कौन सी इमदाद है ये तो बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, बताना जरूरी है। ये तो बताना चाहिए कि ये 17 लाख रुपए या 19 लाख रुपए आप किसको इमदाद कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पैसा जा कहाँ रहा है। और आप इस तरह से एक्चुअली क्या है कि मैं कॉमर्स पढ़ा हुआ हूँ और मैंने तो ये पढ़ा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी जो जमाएं हैं उससे पूंजी बनाई जाती है। हमारी कौम का सानिया ये है कि हम पूंजी जो हमारे पास में इकट्ठा होती है सालाना बैतुल माल के रूप में, उसे खेरा खेरा करके तकसीम कर देते हैं, कौम के किसी काम नहीं आ रही। इसी तरह से अगर आप देखें तो मैं जब 5 साल की उम्र थी मैं अपने अब्बा के साथ में ईद पे नमाज़ पढ़ने ईदगाह जाया करता था। वहाँ जोली चलती है, ईदगाह की तामीर के लिए चंदा दीजिए साहब, ईदगाह की तामीर के लिए चंदा दीजिए। आज 55 साल से ज़ायद उम्र है मेरी, आज तक तो मैंने कोई तामीर वहाँ नहीं देखी। भाई वो झोली जाती कहाँ है, कितना पैसा आता है, कौन लोग उसका इंतज़ाम देखते हैं, उस पैसे का खर्च कहाँ होता है। आज नहीं तो कल ये बातें जब उठेंगी तो वो पैसे की सरकार पूछेगी। आप कौम को नहीं बताओगे तो सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार पूछेगी वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, कहीं गलत हाथों में तो यूज़ नहीं हो रहा है। भाई ये तो सच है कि वो जो है ईदगाह के अंदर में जो फर्श वगैरह थे सारे थे, वो भी श्री माननीय शांति धारीवाल जी ने मिलके और अपने उस पर करवाए हैं, और वो वाकई कुछ भी नहीं हुआ था। और 2-4 गेट वो आगे जो बने हैं वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टरों की और किसी की दूसरों की इमदाद से बने। तो इस बात पे तो बिल्कुल सही जाना चाहिए कि सभी वो पैसा जा कहाँ रहा है और क्यों जा रहा है। मगर इस पैसे को जो लोग वहाँ बैतुल माल में जमा करते हैं, जैसे भी है, ये मस्जिदों के इमाम के थ्रू जाता है, रसीदें कट के जाती है। इस ज़कात के पैसे पे पहला अधिकार किसका होता है और मौलानाओं को क्या समझाना चाहिए ज़कात के लिए? एक्चुअली देखो, जो मैं हर 100% लोगों की नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सानिया ये है, मसला ये है कि जो लोग अपने आप को मौलाना कहलाते हैं और पता नहीं क्या क्या अपने नाम के साथ में लिख लेते हैं, तूतिए राजस्थान और अल्लामा और जब पता नहीं क्या क्या, आता भी नहीं है ठीक से बोलना वक्त पे, वो वास्तव में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो लोगों को इस्लाम की सही तालीम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचा रहे हैं या पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं या उनके पास तालीम है ही नहीं। इस्लाम एक ऐसा देश है, ऐसा धर्म है, ऐसा मज़हब है जो टोटली प्रैक्टिकल है। बैतुल माल का जहाँ तक सवाल है, ज़कात, फ़ितरात, इनका जो सवाल है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। वो उसका इस्लामी नज़रिया ये है कि वो वहाँ से शुरू होता है जो आपके सबसे नज़दीक का व्यक्ति है,
जो आपसे सबसे नज़दीक का व्यक्ति कमज़ोर है, आपको उसको मदद करनी है, उसको अपने बराबर लेके आना है। बैतुल माल का मतलब ये नहीं है काजी साहब की चूँकि रसीद आई है और रसीद कटवानी है और सबसे बड़ी रसीद मेरी होनी चाहिए। बैतुल माल का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी बहन कमज़ोर है, अगर आपका भाई कमज़ोर है, अगर आपका पड़ोसी कमज़ोर है, आपका रिश्तेदार कमज़ोर है, वो बीमार है, वो तो आप अपना जो पैसा है, ज़कात का पैसा, फ़ितरे का पैसा और जिस भी हेड में आप वो पैसा निकालते हो, उसका पैसा आप सबसे पहले उसको दीजिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मौलाना साहब ये सिखाते हैं कि भैया सबसे पहले आप पैसा मुझे दो, ताकि मैं तो अपना पेट भर के गुलछर्रे उड़ा लूँ और आप जन्नत में चले जाएंगे, इसका मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एक बार ऐसे ही एक अनौपचारिक बातचीत के अंदर एक सज्जन ने कहा था कि भैया यहाँ चंदे मांगने वाले ऐसे ऐसे आते हैं कि जो जिनका मतलब कहने का मकसद सीधा ये होता है कि अगर आप ये रसीद कटा लो और ये यूँ मान लो कि ये जन्नत की रसीद है, जन्नत में एंट्री की रसीद है। तो इस्लाम देखो ये नहीं कहता है, ये ढोंग दतूरे, ये डिज़ाइन है, ये शोबाजियाँ, ये इस्लाम का तरीका है भी नहीं। जहाँ तक मैंने इस्लाम पढ़ा, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ इस्लाम का और मैं दावा भी नहीं करता किसी से बड़ा या विशेषज्ञ होने का, लेकिन जहाँ जितना मैंने इस्लाम पढ़ा है मैं ये समझा हूँ कि इस्लाम पूरी तरह से प्रैक्टिकल दीन है, पूरी तरीके से प्रैक्टिकलिटी सिखाता है और हमें ये बताता है कि हमें अपने साथ वालों की मदद करनी चाहिए, उसे ऊपर उठाना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम अपने पड़ोसी को, अपने भाई को तो नीचा दिखा रहे हैं, उसे दिखा के खा रहे हैं, उसके पास नहीं है। आपकी बीवी 5,000 का सूट पहन रही है लेकिन बहन के लिए आप 500 का सूट नहीं लेके आ रहे हैं। इस्लाम ये नहीं कहता। मौलाना साहब को आप 50,000 रुपये वो क्या बोलते हैं उसको, वो पढ़ाने के, तरावी पढ़ाने के दे रहे हैं। और लेकिन कोरोना के टाइम पे मैंने कई लोगों से ये इस बात को कहा भी और अब मैं कहता हूँ और मैं कहता रहूँगा, जितनी भी मेरे में दम है मैं वो एहतिजाज करता हूँ उस तरीके से जो मैं कर सकता हूँ, जो विरोध में कर सकता हूँ वैसे करता हूँ, लिख के फेसबुक पे इन पे, कि कोरोना के टाइम पे किसी भी मस्जिद ने अपना सामाजिक सरोकार नहीं निभाया। 1 रुपये की किसी की मदद नहीं की। काजी साहब ने 1 रुपये की किसी की मदद नहीं की, मेरी नॉलेज में तो कम से कम नहीं है। और जब हमने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे लिखा तो उन्होंने वो अपने वो जो मास्क बांटते हुए फेसबुक पे आए या व्हाट्सएप पे आए, वो एक मजाक सा ही था। तो हमारा जो बैतुल माल है या जो हमारी जो चैरिटेबल जितनी भी संस्थाएं हैं वो बड़ा अजीब किस्म की उसमें फंसी हुई हैं, बड़े अजीब किस्म के लोगों के। अब बेईमान तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सभी को बेईमान कहना ठीक नहीं है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हाँ ये सही है कि वो सही तरीके से अपना किरदार नहीं निभा पा रहे हैं। हाँ, सच बात तो ये है कि अगर कोई केला भी दे रहा है किसी को तो उसका फ़ोटो खिंचा के व्हाट्सएप पे डालेगा, उनने का साहब जो है ये केले वितरित करें। जबकि इस्लामी हुक्म तो ये कहता है कि जो तुम अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो उसकी इमदाद भी पूरी तरह होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जो लोग इन कामों को में लगे हुए हैं वो वास्तव में अंदर से खोखले हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब वो कितने काबिल हैं मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने कई लोगों से तो व्यक्तिगत रूप से ये पूछा कि भैया आप मेरे से बात कर रहे हैं लेकिन कम से कम मुझे ये बता दें कि आपकी एजुकेशन कितनी है, तो मुझे आसानी हो जाएगी आपसे बात करने में। मैं शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करूँगा कि जो आपके का इस तरह आप समझ सको या मैं समझा सकूँ। लेकिन वो बंदे फिर उसके बाद में मेरे से ना तो उन्होंने बहस की और ना ही अपनी एजुकेशन बताई। वो पता नहीं कितने पढ़े लिखे थे, अल्लाह जाने। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक सज्जन से बात हुई, वो काजी साहब के बैतुल माल के इंतज़ाम के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था, मैं उनको नहीं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन उसके बाद में मैंने जब उनके नियंत्रण में एक संस्था है उसके बारे में जैसे ही बात की तो वो आउट हो गए बातचीत से। और अभी तक मतलब वो किस मामले में बातचीत हुई थी? लिंक नहीं दे सके। किस मामले में बातचीत हुई थी? एक्चुअली क्या है, मैंने उनसे जिक्र किया, मुझे नहीं मालूम था कि वो मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या हैं। तो ऐसे ही जब बातचीत हुई, बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार लगभग सभी संस्थाएं हमारी बड़ी अजीब किस्म की स्थिति में हैं। तो अब आप उदाहरण स्वरूप ले लें कि मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट को ही ले लें कि उनका जो ट्रस्ट बना हुआ है वो मेरी नॉलेज में, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है और मैं आपको लिंक दूंगा और ये दूंगा। अभी तक 3, 4, 5, 6 रोज़ हो गए हैं, अभी तक उन्होंने लिंक मुझे दिया नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा यार वो मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने भी अपना संविधान जो है, अपना जो वो बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि लाइफ टाइम वही लोग जिन्होंने उसको बनाया है वही लाइफ टाइम रहेंगे। तो ऐसी संस्थाओं में हम जाके क्या करें यार, कैसे जोड़ें?
हाँ, ये ज़रूरी थोड़ी है कि सब आपने कोई संस्था बना ली तो आप उसमें ही अड़े रहेंगे और अपनी मन मर्जी से काम करेंगे। उसके अंदर दूसरों की भी तो राय दूसरा क्या मानना। है कि अब जैसा मैंने कहा कि खोखले हैं, तो ये जो चीज़ें जो कर रहे हैं लोग बाग, माला पहना रहे हैं, केला दे रहे हैं तो उसको माला पिला रहे हैं, एक्चुअली उनके उनके अंदर कोई योग्यता है नहीं, वो किसी तरह की कोई बुनियादी बात वो कर नहीं सकते, तो वो तो ये दिखावा करके ही अपने आप को मोअज़्ज़िज़ कहलाना चाहते हैं, मोअज़्ज़िज़ बनना चाहते हैं। और ऐसे ही मोअज़्ज़िज़ बने फिर भी रहे हैं, कलफ वाले कुर्ते पहन पुना के, और बातचीत करो तो मालूम पड़ता है उनका ठेठ गंवार आदमी है यार। हाँ, बिल्कुल सच ही है। और मेरे प्रिय दर्शकों, आपसे ये गुजारिश है कि आपने जो इस व्याख्यान को सुना और इस इंटरव्यू को देखा, थोड़ा ज़रा गौर फरमाएं कि हमारी कौम किस रास्ते पर जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। हम दूसरे की तरफ तनकीद कर रहे हैं और अपने आप को कुछ देख नहीं रहे। और फिर दूसरी बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पे चल रहे हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पे चल रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो कौल है कि मेरे हुकूमत में कोई बकरी समंदर के पार प्यास से मर जाए तो मैं अल्लाह को उसका क्या हिसाब दूंगा। एक बात और है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो सरकार, ये राजनीतिक तंजीमों से कहना चाहता हूँ कि वो एक्चुअली क्या है कि मुसलमानों में जो वास्तव में जो योग्य लोग हैं उनको आगे लाएं, उनको जो भी पद होते हैं उनके, जो भी ब्लॉक और राज्य के और जो भी हैं, वो ऐसे लोगों को दें, उससे उन्हें भी लाभ होगा। एक्चुअली कांग्रेस ने मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने के चक्कर में अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। आज कांग्रेस की कहीं भी मीटिंग होती है तो वो वही गुंडे बदमाशान पहुंच जाते हैं, हो अल्लाह कर देते हैं, और नतीजे के नाम पे उनकी भी स्थिति ख़राब हो रही है, कांग्रेस की भी अपनी स्थिति ख़राब हो रही है। कांग्रेस को चाहिए कि वो मुसलमानों के सही लोगों को सामने लाएं ताकि वो उनको सही तरीके से गाइड कर सकें, और मुसलमानों का वोट जहाँ तक है वो कांग्रेस को मिल जाएगा या बीजेपी को मिल जाएगा या किसी भी और पार्टी को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे जो लोग होंगे जो मुसलमानों के प्रति सही सोच रखते होंगे या कोई योजना बता सकते होंगे, ऐसे लोगों को लाया जाए। अब 10वीं फेल आदमी को आप कुछ भी बना दोगे, वो 10वीं फेल आदमी बेचारा भाई साहब करता फिरेगा, इसके अलावा कर भी क्या सकता है। हाँ, तो उससे आपको भी नुकसान ये हो रहा है कि आपको वास्तव में मुसलमानों के लिए आप अगर कुछ करना भी चाहते हैं, 10%, 15%, 20% जो भी करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो सही जगह पर नहीं पहुंच रहा है। अब आप किसी हिस्ट्री शीटर को कुछ भी बना देंगे, या जो वो सिर्फ ये जानता है कि उन्होंने कहा 2 बातें उससे कर लो और 2 तीसरी बात पे अगर उसकी मानसिकता के अनुसार या उसकी मर्जी के अनुसार आप बात नहीं करोगे, वो फटाक से गरेबान पकड़ लेता है। ऐसे आदमी को आप कुछ बना भी दोगे, क्या पालोगे? घरों पे लोग पहुंच जाते हैं भाई, क्या पालोगे? घरों पे लोग पहुंच जाते हैं। उसके लिए क्यों कहार, ये क्यों कहार, कौन हो तुम, जानते नहीं हो हमें, इस तरह के सवालात भी देखे मैंने। आप देखो जो ये है कि जानते नहीं हो और जान जाओगे तो ये ठीक है। उस पाक बेनियाज ने जो कुछ भी किस्मत में लिखा है, तकदीर में लिखा है, जब आदमी को जन्म लेना होता है तब वो जन्म लेता है और जब मर जाना होता है तभी मरता है। चित भी उसकी, पट भी उसकी और सिक्का भी उसका है। इसलिए इस तरह के लोगों से जो लोग डरते हैं, एक्चुअली क्या है, आदमी इसलिए थोड़ा सा वो खा जाता है, उन्हें कहाँ इनके मुंह लगो, अपन जितना काम कर सकते हैं वो काम कर लो। एक होता यही है, डरता कोई नहीं है, सिर्फ मुंह नहीं लगना चाहता। पतले के ऊपर पत्थर फेंक करके छींटे अपने मुंह तक आने से आदमी डरता है। उसको ये समझते हैं कि ये मेरे से डर गया, ऐसा होता नहीं है, डरता नहीं है आदमी। पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं डरता है। मुसलमान तो कांग्रेस के लिए बदनाम है कि वो तो कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस क्यों नहीं इस बात को समझती कि वो मुसलमानों की पैरवी करे। अभी बाबरी मस्जिद में कोई उन्होंने उस पर नहीं करा, इतना बड़ा फैसला गलत आया। उसके बाद अभी मस्जिदों के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसमें किसी ने कुछ नहीं करा, कोई बोलता नहीं है। तो ये लोग नहीं समझते क्या इस बातों को? एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस की अपनी परेशानी ये है कि उसके पास में कांग्रेस थोट के लोग ही नहीं हैं। अभी आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी यहाँ पर एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, पंकज मेहता जी, बड़े गांधीवादी और बड़े राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए घूमते रहे, सारी सुविधाएं लेते रहे, है ना। और जब उनसे थोड़ा सा भी नाइतफाकी हुई या उनको टिकट विकेट नहीं मिला तो वो कहाँ गए? वो भाजपा में चले गए। वो वास्तव में थोट उनकी भाजपा की ही थी।
और वो गांधीवादी बने हुए यहाँ पर कांग्रेस में यहाँ गांधीवादी बने हुए लाभ ले रहे थे। तो कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके खिलाफ, उसकी थॉट के खिलाफ, उसकी सोच के खिलाफ, उसकी बुनियादी जो उसकी जो फाउंडेशन है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अब कांग्रेस से किसी तरह की कोई अच्छाई की उम्मीद करना बेमानी है। मुसलमानों को खुद को अपनी एक वो खड़ी करनी पड़ेगी, एक समझ बनानी पड़ेगी, और वो समझ बहुत नई बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमानों को जो उनके दीन ने जो कुछ भी दिया है, उन्हें जो बना के दिया जा चुका है उन्हें, उसको सही तरीके से अगर वो यूज़ करने लग जाएं, अपने काम में लग जाएं, अपनी पढ़ाई में लग जाएं, अपना हुनर, बच्चों को अपना हुनर सिखाएं, अपनी पढ़ाई सिखाएं, गुंडा बदमाशान बनने, ये नशे पत्ते में इनमें से अपने आप को रोक लें, वो अपने आप एक ताकत बन जाएंगे। उसे कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, उसे बीजेपी की ज़रूरत नहीं है, उसे समाजवादी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुसलमान को सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि वो इस्लाम को सही तरीके से समझे। एक सब्जेक्ट होता है लॉ के अंदर, एक सब्जेक्ट होता है इंटरप्रिटेशन, अर्थान्वयन। आप किस चीज़ को किस तरह से समझते हो। 10वीं फेल आदमी जिसको तर्क वितर्क की शक्ति नहीं है, वो इस्लाम को किसी भी तरह से नहीं समझेगा, नहीं समझ सकता। आज का मौलाना सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरह से घुमा फिरा करके मैं चीज़ों को वहाँ ले आऊँ जहाँ चंदा ये व्यक्ति, और वो किसको पास रखता है अपने, वो 10वीं फेल आदमी को पास रखता है, वो मिस्त्री को पास रखता है, वो ठेला चलाने वाले को पास रखता है। वो हलीम रेहान की बात नहीं सुनता, वो हलीम रेहान से बात नहीं करता, मौलाना भी बात नहीं करता। हमारी कौम के दूसरे लोग तो ठीक है, दूसरी राजनीतिक गैर आदमी से तो खैर क्या शिकवा शिकायत करें, हमारे अपने हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई हमसे बात तो कर लो, हमें आप या तो हम आपको कन्वे कर देंगे या आप हमें कन्वे कर दो। बेशक सही बात है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इल्म साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते दोस्तों 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं। अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। सबके दुख दर्द सिमट आए मेरे सीने में, सबके दुख दर्द सिमट आए मेरे सीने में, बाढ़ दे सबको हंसी, ला मुझे आंसू दे दे। शुक्रिया, फिर नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ईद की सबको शुभकामनाएं, सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।